सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सीरियस टॉपिक में होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम एक ब्रांड के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है IZI। जी दोस्तों, ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि खुद को मेड इन इंडिया प्रेजेंट करवाता है, बट इसका जो खुद का प्रोडक्ट है वो जो मेड इन इंडिया प्रेजेंट नहीं करवाता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स और जो है मतलब बहुत कुछ चीज़ें से ये प्रूव हो चुका है कि ये मेड इन इंडिया तो पहली बात नहीं है। अगर ये लोग यहाँ पर असेंबल्ड इन इंडिया करते तो मैं मानता, यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर देख लो तुम लोग, ठीक है, मेड इन इंडिया लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर जो है ये मैन्युफैक्चर नहीं होता है इंडिया में। तो उसका प्रूफ भी मैं एट द एंड देने वाला हूँ। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है वो इनके सर्विस रिलेटेड है, ठीक है। मेरा जो ड्रोन है वो है IZI Mini X। तो मेरा जो ड्रोन है वो है ये वाला IZI Mini X, जो कि इसका स्टार्टर मतलब ड्रोन है, मतलब इनका जो मार्केट है उनके स्टार्टर ड्रोन है IZI Mini X। तो इसका जो है मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो खरीदा था ताकि मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकूं और अपने जो मतलब नीड्स है उनको फुलफिल कर सकूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर देने के बाद मेरे को ये मिला था 25 जून के तहत मेरे को ये ड्रोन जो है डिलीवर्ड हो गया था, और ये बाय ब्लू डार्ट, इनका ब्लू डार्ट कोरियर मतलब सर्विस रहता है, तो फास्टर ही मिल गया। इनका जो है शिपमेंट के लेकर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आई थिंक शिपमेंट तो इनका है भी नहीं। ब्लू डार्ट जो है एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो फटाफट से जो है मेरे को मेरा ऑर्डर मिल चुका था। तो ये जो है मेरा जो ड्रोन है ये 29 जून को क्रैश हो गया, ठीक है। तो दैट नॉट ए प्रॉब्लम फॉर ए ड्रोन बिगिनर, और ड्रोन के लिए क्रैश जो एक नॉर्मल सा चीज़ रहता है। मैंने बहुत सारे ड्रोन्स को एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास DJI के ड्रोन्स है, मेरे पास IZI का ये ड्रोन है, मेरे पास कस्टम मेड FPV वगैरह बहुत सारे ड्रोन्स मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने उड़ाया है। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्रैश हुआ है, एक माइनर क्रैश हुआ था जो कि मेरे ख्याल से एक फेलियर था सॉफ्टवेयर का, कि मतलब सॉफ्टवेयर में इनका जो डिफ़ॉल्ट जो कि मेरा एक्चुअली मेरा दोस्त था, तो मैंने इसको जो है बाद में रिपेयर खुद के पैसे से करवाया, तो इसमें कोई टेंशन वाली भी बात नहीं थी। तो इसमें जो फेलियर था वो फेलियर ये था कि मतलब मैं इसको उड़ा रहा था मे बी 100 मीटर हाइट पे, और ये जो है एक टावर, एक सेलफोन टावर के ऊपर से जा रहा था। तो ऊपर से जाते जाते ये अचानक से मैंने जो सोचा, यहाँ पर सेलफोन टावर के साइड में एक सीनरी काइंड ऑफ था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको कैप्चर कर लिया जाए, जिसका अगर मेरे को फुटेज रहता है तो मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा। तो अगर फुटेज रहता है तो मैं इधर में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं सेलफोन टावर के ऊपर से उठ रहा था, ठीक है, और साइड में एक सीनरी काइंड ऑफ था, बच्चे खेल रहे थे, मेरे यहाँ पर दोस्त वगैरह थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उस सीनरी को की कैप्चर कर लिया जाए। मेरे दोस्त ने भी बोला था कि वहाँ पर ड्रोन थोड़ा भेज सके तो करना, और वो आई थिंक मेरे कॉल में नहीं था, और वो हो भी सकता है वहाँ पर नहीं भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, सिंपल से फ्लाई करते करते उस टावर थोड़ा सा हाइट घटाया, और मैं जो है पूरी तरीके से कंफर्टेबल था, मेरा फ्लाइट भी सब कुछ ठीक ठाक था, बैटरी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था। तो मैंने सिंपल से उड़ाते सेलफोन टावर के आगे चला गया। आगे चला जाते ही दैट वाज एक्सपेक्टेड कि सेलफोन टावर का खुद का जो है नेटवर्क रहता है, खुद का जो है अपना फ्रीक्वेंसी रहता है, तो उससे जो है इसका फ्रीक्वेंसी हट गया, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट जो हाइट सेट रहता है रिटर्न टू होम का RTH का, वो रहता है 30 मीटर का, और मेरे ख्याल से टावर था 40 मीटर का। तो मतलब ये मैं अपना ही दोष मानूंगा, पहली बात तो ये है। तो मैं इसके वजह से मैं ब्रांड को किसी भी तरीके से एलिगेशन नहीं देना चाहूँगा, और मैंने बाद में जो इसका रिपेयर कॉस्ट आया था मे बी 19,500 जो कि मैंने खुली पे किया था। और इसमें आई थिंक उन्होंने भी मेरा हेल्प किया था, 1200 रुपीज़ उन्होंने जो वो सर्विस चार्ज था वो उन्होंने माफ़ कर दिया था, तो ये अच्छी बात है। सो दैट्स गुड। लेकिन मेरा ड्रोन वो मतलब ठीक होके आया था मे बी 17 या 16 जुलाई को, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत शिपिंग में डेट लग गया, और थोड़ा बहुत पेमेंटिंग में देर हो गया, रिपेयरिंग में थोड़ा 3 से 4 दिन लगा था। उन्होंने मतलब उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह किया था, तो उससे देरी हो गया। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैंने जो है मिल गया मेरे को ड्रोन। और 26 से लेकर मैंने जो है मे बी उसके अगस्त के 7 या 8 तारीख तक मैंने जो इसको उड़ाया था, और मैंने जो है इसमें 50 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा ड्रोन कहीं पर भी टकराया नहीं था, एक माइनर सा स्क्रैच भी नहीं था। जैसे कि देख सकते हो ड्रोन मेरे पास अभी है, क्योंकि मेरा सेकंड रिपेयर भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसके बारे में भी मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तो मेरा जो है ये जो है फ्लाइट उड़ रहा था,
तो मे बी 50 से ऊपर फ्लाइट्स मैंने ले लिया। और जो है मतलब मैंने इसको कभी भी ऐसा गिराया भी नहीं, और मतलब कोई भी छोटा सा भी माइनर भी स्क्रैच नहीं हुआ, ठीक है। तो उड़ते उड़ते तो ऐसा मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था कि रिपेयर कर लिया, सब कुछ ठीक है। सो ये था मे बी 27 या फिर नहीं 17, हाँ 17 जुलाई जब मैंने बोला ड्रोन तब तक था। तो 17 जुलाई को ये हुआ कि मेरी मम्मी मैं छत पे गया और मेरी मम्मी भी छत पे गई, और मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सीनरी अच्छा है तो मैं ड्रोन उड़ाया थी। तो मैंने जो सिंपल से ड्रोन को चार्ज किया, सब कुछ कंप्लीट किया, ड्रोन जो सब कुछ मैंने चेक कर लिया, ठीक है। मेरे पास आई थिंक फुटेज नहीं है बिकॉज ऑफ वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। मैं बताता हूँ आपको पूरा इंसिडेंट क्या हुआ है। तो उड़ते अचानक से क्या हुआ, मेरा जो ड्रोन है मैंने अपना सब कुछ जो है फोल्ड वगैरह खोला, गिम्बल प्रोटेक्टर वगैरह जो रहता है अपने ड्रोन में सब कुछ खोल के मैं जो है अपने फ्लाइट के लिए रेडी कर दिया, ठीक है। और रिमोट में भी फुल चार्ज था, ड्रोन में भी फुल चार्ज था, 100% मैंने दोनों में चेकअप किया। तो SD कार्ड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था, पूरी तरीके से क्लीन था। मैंने जो ये प्रोपेलर्स भी ठीक तरीके से खोल लिए। प्रोपेलर्स को जो है मतलब ऐसे खोलना पड़ता है ताकि अच्छा स्टार्टअप हो, नहीं तो क्या होता है दोनों प्रोपेलर्स ऐसे होके मतलब ये करते हैं तो बाद में वैसे भी हो जाता है, लेकिन इससे खोलने से अच्छा होता है ड्रोन, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने जो इसको खोल के मैंने टेक ऑफ कर दिया। तो टेक ऑफ होने के बाद ये मे बी था 5 से 6 मीटर के हाइट में, ठीक है। 5 से 6 मीटर का हाइट जो है मे बी अगर 2 इंसान ऊपर के ऊपर हो जाते हैं तो वो होता है 6 से 7 मीटर, मे बी 5 मीटर, मेरा अंदाज़ा जो बोलता है। तो उसी हाइट में उड़ रहा था, खुला छत के ऊपर कुछ नहीं था। पहले तो मैं विलेज एरिया में रहता हूँ और मेरे घर से मे बी बहुत दूर पे मतलब जो पेड़ रहते हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा जो है एयर सरकमफ्रेंस मतलब उतना सारा एयर का प्रेशर भी नहीं था कि ड्रोन इधर उधर हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। एयर जो है नॉर्मल जो डे में रहता है वैसे ही था। पहले मैं मेल ऑफ कर देता हूँ गाइस। अच्छा, तो जो ये हो गया, तो मैंने क्या किया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं जो फ्लाइट टेक ऑफ कर दिया और जैसे कि बोला 5 से 6 मीटर के हाइट पे मेरा ड्रोन उड़ रहा था। तो उड़ते उड़ते अचानक से क्या हुआ गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो ये ड्रोन है ये इसके ऊपर रैपिंग था, पहले तो मैंने रैपिंग ताकि प्रोटेक्शन की तरह PPF की तरह मैंने लगा रखा था। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो ये जो रोटर मतलब ऑप्शन रहता है ना, ये जो रोटर का हिस्सा रहता है ये फुल्ली खुल गया, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये कंज्यूमर के मतलब तहत नहीं खुल सकता। अगर प्रोपेलर से कोई एक्सीडेंटल होता, प्रोपेलर अगर खुल जाता तो ये कंज्यूमर का प्रॉब्लम होता, ठीक है, कि कंज्यूमर ने जो है प्रोपेलर चेंज किया, ठीक से टाइट नहीं किया और प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मेरा मतलब प्रॉब्लम ये था, मैंने जो है यहाँ पर कुछ पिक्स भी दे दिया होगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम हुआ था। तो ये चीज़ खुल गया, ये चीज़ खुल के जो है इससे 1 मीटर 2 मीटर दूर में जाकर गिरा और ड्रोन मेरा जो है धपाक से गिर गया, ठीक है। तो धपाक से गिरते ही पहले तो मेरे को लगा कि भाई कुछ तो मतलब डैमेज हुआ होगा। तो यहाँ से मेरा एक खपड़ी टाइप ऑफ निकल गया था, तो जिसको कि मैं अगर मेरे पास पिक्चर हुआ तो मैं वो भी डाल दूंगा। और गिम्बल विम्बल वगैरह मेरा सब कुछ ठीक ठाक था। माइनर स्क्रैचेस आए थे गाइस, यहाँ पर कुछ माइनर स्क्रैचेस कुछ इस तरीके के और कुछ इस तरीके के, यहाँ पर कुछ माइनर स्क्रैचेस आए थे जो कि मैं रैप कर देने के बाद इसके ऊपर अगर रैपिंग कर दूँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मतलब ये मैंने आइजराइज से बहुत सारा मतलब कस्टमर केयर से बात किया, सबसे बात किया कि भैया ये तो कंज्यूमर टाइट ही नहीं करता ना। तो मतलब आपने क्या ड्रोन बनाया कि आपने क्या मतलब ड्रोन सोच के ही बनाया था कि 50 फ्लाइट्स 100 फ्लाइट्स के बाद आपका ड्रोन क्रैश कर जाए तो मतलब आप वारंटी नहीं दोगे। तो 1 साल का वारंटी तो अभी भी कवर होना चाहिए क्योंकि मैंने जून में खरीदा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मतलब ये जो ड्रोन है ये मतलब पहले तो इसका बिल्ड क्वालिटी मैं उस पर बाद में जाता हूँ क्योंकि उसका एक पूरा एक मतलब स्टोरी है, मैं बाद में बताऊँगा, अभी एंड में बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो ड्रोन है पहली बात तो एक्सीडेंटली गिरा है, मतलब ये मेरा फॉल्ट तो नहीं है था। पहले तो आप बताइए ये जो रोटर वाला हिस्सा है ये जो है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जानता है, मेरे को पता है कि ये रोटर ऑप्शन है किस तरीके से क्या वर्क करता है, ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने FPV वगैरह ड्रोन बिल्ड किया है। तो मेरे को तो पता था कि रोटर जो है एक नॉर्मल कंज्यूमर नहीं एक्चुअली हाँ, मेरे पास जो BLDC मोटर्स रहते हैं ना उसका भी मैं रोटर नहीं खोल पाता, लेकिन इसका रोटर खुल गया, ठीक है।
ये मेरा फर्स्ट BLDC का रोटर खुला है, क्योंकि मोटर खुलता तो मैं स्क्रू ढीला मानता, रोटर खुल गया, पूरा रोटर ऐसा खुल के ऊपर चला गया और ये ड्रोन जो है एक साइड ये होने के बाद ऐसे गिर गया। ठीक है, तो ये डैमेज हुआ। तो मैंने आइजराई से पूरी तरीके से जो है मतलब पूरा इंसिडेंट का बात किया कि कैसे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स था, क्या मतलब तब स्पेसिफिकेशंस था ड्रोन्स का, क्या चल रहा था, क्या कुछ नहीं। और उन्होंने मेरे को एट द एंड बोला कि आप एक काम कीजिए, कुछ माइनर हम आपको टिप्स दे रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक आई थिंक एक टेक्निकल बंदे को जो है हायर करके दिया, जो बंदा मेरे को बोला कि आप ये करके देखो ड्रोन उड़ रहा है कि नहीं, बाकी आपका ड्रोन का जो स्टेटस है वो तो अच्छा है। और मेरा ड्रोन का स्टेटस सच में अच्छा था कि मतलब ग्रीन लाइट जल रहा था, ब्लू लाइट जल रहा था, जिसका जो है सिग्नल मतलब क्या आपका कनेक्टेड हुआ है कि नहीं। वो जो मेरा फर्स्ट क्रैश था उसमें मेरा पूरी तरीके से लाइट वाइट वगैरह जल चुका था, यहाँ से धुआं था, यहाँ से धुआं उड़ रहा था। ठीक है, तो उसमें भी इमेज बोर्ड, इसमें इस बार के मतलब डैमेज में भी उन्होंने इमेज बोर्ड का खर्चा लिया, अगले बार में भी उन्होंने मतलब जो इमेज बोर्ड रहता है उसका खर्चा उन्होंने ऐड किया था। तो मैं उसके बारे में बाद में जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये जो है फिजिकल डैमेज है। अरे भाई फिजिकल डैमेज आप किसे बोलोगे, मतलब मैं जो है ड्रोन लेकर भिड़ा दिया किसी चीज़ पे, मैंने जो है ठीक तरीके से इसमें रिटर्न टू होम सेट नहीं किया, जो कि मेरा फर्स्ट बार में हुआ था, जिसके लिए मैंने पे भी किया था। और जो है उस टाइम पर मैं जो है सोच सकता हूँ कि ठीक है ये मेरा गलती है, बट आप उस जगह पर अपनी गलती को नहीं मान रहे जहाँ पर ये जो ड्रोन है ये खुद उड़ रहा था, उड़ते उड़ते रोटर खुल गया। अगर प्रोपेलर खुलता आई थिंक 50 फ्लाइट्स ठीक था, लेकिन क्या पता अगर मैं तब ड्रोन वाटर के ऊपर उड़ा रहा था, अगर मैं ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पर ड्रोन उड़ सकता है लेकिन इंसान नहीं जा सकता वहाँ पर उड़ता तो क्या होता। आप ये पॉइंट को सुनिए। तो मतलब ये बहुत ही पहले तो डेंजरस बात हो जाती कि ड्रोन ही पूरा जा सकता था। ठीक है, नदी के ऊपर, समुद्र के ऊपर उड़ाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो आपके सर्विस सेंटर से होके ये आया है ड्रोन। ठीक है, तो आपको तो ये चेक करना चाहिए कि मेरा ड्रोन मतलब प्रॉपरली, तो वो बोलते हैं कि आप फर्स्ट फ्लाइट थर्ड फ्लाइट आप जो है मतलब हमारे जो ट्रायल है उनको चेक कर लीजिए। भाई चेक तो किया, लेकिन इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो कंज्यूमर को क्यों प्रॉब्लम करना। अच्छा ठीक है, कंज्यूमर अगर प्रॉब्लम नहीं भी करे तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या बोला। तो मैंने जो है मेल कर दिया इनको बाय DTDC, और मेरे को चार्ज पड़ा में भी 1700 का, जो क्योंकि मैंने स्पीड पोस्ट किया था, और उसी के साथ जो है वो जो है उसे क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस काइंड ऑफ रहता है ना, कि अगर आपका प्रोडक्ट गुम जाता है तो 1700 का मेरे को पड़ा बिल। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर फ्री में हो जाता तो मैं और भी खुश होता। तो मैंने जो है सीधा भेज दिया। अभी भेज देने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को मैंने जो उनको पूछा कि आपको प्रोडक्ट आया, तो उन्होंने कहा आज आने वाला है। तो उनके कोरियर टीम को मिल चुका है। तो कोरियर टीम को मिलने के बाद उन्होंने ये कहा सब कुछ स्पेसिफिकेशन चेक हो रहा है, और मैंने उनका जो कस्टमर केयर है उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हर बार बोला कि हम देख रहे हैं क्या हो सकता है। तो अच्छी बात है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हो बंदे लोग। अचानक से मेरे को मेल आया आइजराई मिनी एक्स क्रैश और बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट था मेरे ख्याल से, रुकिए मैं आपको एग्जैक्ट बिल अमाउंट बताता हूँ, था 10,200 रुपीज़। जी दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा क्या क्या उन्होंने बिल बताया। पहले तो मैं आपको हर एक चीज़ सॉर्ट आउट करके बताता हूँ। ठीक है, तो पहली बात उन्होंने कहा राइट अपर आर्म। ठीक है, राइट अपर आर्म कौन सा होता है, राइट साइड इस तरफ का अपर आर्म, ये वाला आर्म। तो वो बोल रहे हैं कि ये वाला आर्म वो चेंज करेंगे। ठीक है, पहले आप इसे देख लीजिए, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा क्यों मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले देख लीजिए, ये आर्म्स वगैरह आप सब कुछ देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, देख लिया। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले बात तो ये है कि मैंने जो है राइट जो है अपर आर्म को मैंने रिपेयर नहीं करवाया है, तो वो भी मैं बताता हूँ पहले आप। और सेकंड चीज़ रहता है लेफ्ट अपर आर्म, तो ये दोनों आर्म का उन्होंने बिल करवाया, और इमेज बोर्ड सर्विस चार्ज। ठीक है, तो ये जो दोनों आर्म है ये किस वजह से चेंज होगा, क्या आप बता सकते हैं किस वजह से, मतलब रीज़न क्या है ये दोनों चेंज होगा। देखिए थोड़ा, कहीं पर भी एक स्लाइड भी स्क्रैच नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों स्क्रैच करें, तो उन्होंने वहाँ बोला कि हमारे तो सर्विस के बंदे ने बोला है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला कि भाई क्यों, मतलब रीज़न नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप इस दोनों को छोड़ दीजिए, आप जो मेरा इमेज बोर्ड का प्रॉब्लम है
और पहले तो मैंने ये भी नेगोशिएट किया कि क्योंकि ये आपको जो है आप बता रहे हैं कि आपका मतलब मैं भी बता रहा हूँ ना, मेरा भी कोई फॉल्ट नहीं है, मैं ड्रोन सिंपली उड़ा रहा था, मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड भी नहीं किया, एक जगह पोजीशन होल्ड था। तो मैंने ये भी बोला, तो एटलीस्ट उनको 50% अमाउंट तो डिस्काउंट करना चाहिए था। तो एट द एंड जो है राइट अपर आर्म और लेफ्ट अपर आर्म को मैंने कैंसिल करवा दिया, जो कि इन टोटल रहता था 3000 रुपीज़, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। 3000 रुपीज़ रिपेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। तो मैंने क्या किया, इमेज बोर्ड जो होता है ये मैंने पहले भी रिपेयर करवाया था 6000 का, और इस सर्विस चार्ज 1200 रुपीज़ का, ये मैंने कंटिन्यू करवाया कि आप इसे रिपेयर कर दीजिए। तो मैंने उसके दौरान मैंने ये भी बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हैं आपका भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरा भी कोई दोष नहीं है, तो आप एक काम कीजिए 50-50 कर दीजिए। मैंने ये भी बोला था, लेकिन वो लोग राजी नहीं थे, ठीक है। तो मजबूरन मैंने क्या किया, इसका जो है रिपेयर कंप्लीट करवाया, जो कि मेरे को 7000 समथिंग मिला, 7000 समथिंग था। मेरे पास बिल है, बिल मैं दिखा सकता हूँ। और मेरे को जो है यहाँ पर ड्रोन मिल गया। और आप मेरे को, हाँ, उन्होंने जो है मेरे को फ्लाइट वीडियो भी भेजा था, इस भी ड्रोन का फ्लाइट वीडियो भेजा था। अगर मेरे पास हो तो मैं वीडियो पॉज करके दिखा देना चाहूँगा। ठीक है, तो इस तरीके का था। और अब अभी आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पर ये रिप्लेस करने का ज़रूरत क्या था, बताइए। एक स्लाइड स्क्रैच भी नहीं है, ठीक है, एक स्लाइड स्क्रैच भी नहीं है, इसमें कोई भी रैप नहीं था, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर एक चिपिंग था, जिसको कि मैंने आने के बाद, ये चिपिंग रहा था, मैंने आने के बाद रिपेयर किया। और ये जो चीज़ें आप दिख रहे हैं ना वाइट, ये बहुत कम है वैसे, यहाँ पर छोटे हैं। तो इनको मैं क्या करूँगा, अपने ड्रोन के लिए रैप मिलता है, जिसमें कि आपका जो है स्टिकर काइंड ऑफ रहता है, तो उससे ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ड्रोन है वैसे, बट द रियल ट्रूथ इज ये ड्रोन आइजराई का है ही नहीं, ठीक है। रियल ट्रूथ यही है गाइस, ये कोई भी इंडियन ब्रांड, ये कोई भी आइजराई का ड्रोन है ही नहीं। सुन के शौक लगा? जी हाँ दोस्तों, मेरे को भी लगा था जब मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इसके इमेज बोर्ड के बारे में। फर्स्ट क्रैश में नहीं, आई थिंक सेकंड क्रैश में मैं ज़्यादा बौखला गया था, क्योंकि भाई मेरा गलती नहीं था, ठीक है। सो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया एंड मेरे को देखने में ये पता चला, इसका रियल जो ड्रोन का नेम है वो नेम है सी फ्लाई फेथ मिनी। ओके, ये वाला ड्रोन है, ठीक है, सी फ्लाई फेथ मिनी, ठीक है। तो सी फ्लाई जो फेथ मिनी ड्रोन है वो आई थिंक चाइनीज़ एक ड्रोन है, और वो इंडियन उसका प्राइस अगर हम कन्वर्ट करें तो वो पड़ता है 19,990 रुपीज़, ठीक है। तो वो जो है मतलब विदाउट, आई थिंक विद टैक्सेस है, क्योंकि अमेजोन में दिखा रहा है तो विद टैक्सेस ही दिखाएगा। तो ये जो है इसका कॉस्ट है। और वो ही सेम ड्रोन बैटरी में कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके ये लोग जो है उसको कलर चेंज करके रीब्रांड करके ये जो है आइजराई मिनी एक्स बोल के बेच रहे हैं, और मेड इन इंडिया का टैग लगा के, ये देख लीजिए, मेड इन इंडिया का टैग लगा के। दोस्तों नहीं दिख रहा, देख लो, ये देखो मेड इन इंडिया, ठीक है। आई थिंक ये कैमरा थोड़ा मिरर हो सकता है, सो सॉरी फॉर दैट।
मेड इन इंडिया का टैग लगा के ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर बना ही रहे हो तो मतलब ये लोग जो है पहले तो प्राइस भी ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि 19,000 कहाँ, और इसका फ्लाइमोर, आई थिंक ये फ्लाइमोर कॉम्बो नहीं है, तो मैं इसका नॉर्मल कॉम्बो ही देता हूँ जो कि सेल में 32,000 तक आता है इसका, इस ड्रोन का। तो मेरे ख्याल से आपको उससे सिमिलैरिटीज़ रख के 25 को बेचना चाहिए, और नहीं तो आप बता सकते हैं, मतलब आप जो है ये भी कर सकते हैं, इंपोर्ट बिजनेस ही करिए ना। आप इंडियन मेड इन इंडिया के नाम पे ये क्या डब्बा बेच रहे हैं भाई, क्यों? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो पहले तो खुद का ड्रोन बनाइए, और मैंने इसको लेने के बाद ही मेरे को ये सब चीज़ पता चली है। अगर लेने से पहले मिलता तो आई विल नॉट बाय इट। और इसको मैंने अपने मेन चैनल में रिव्यू किया है, अगर किसी को देखना चाहिए तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं जो है दे दूँगा उसका लिंक। और जो है कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊं तो पहली बात तो प्रोज है ये है कि कस्टमर सपोर्ट है इंडिया में तो है, बट उतना अच्छा नहीं है। और सर्विस सेंटर भी भोपाल में है, भोपाल में आई थिंक इनका एक ही सर्विस सेंटर है, तो उसी में जो है एक अच्छी चीज़ है, इंडिया में सर्विस होता है। और कुछ प्रोस बोले तो इस बजट में अगर आपको थोड़ा सा बिलीव के लिए चाहिए तो गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। बट इफ़ यू नीड मोर क्वालिटी प्रोडक्ट और जो फुटेज में भी क्वालिटी अच्छा चाहिए, देन डेफिनेटली गो फॉर DJI। आपका DJI का मिनी जो सीरीज़ होता है वो इनके एक और कॉम्पिटिटर, हाँ इनका जो कॉम्पिटिटर एक्चुअली DJI होना चाहिए। एंड इन फ्यूचर मैं अगर कर सकूँ तो मेरे पास जो मैविक मिनी 3 है उसके साथ मैं इसका कंपैरिजन करूँगा। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और मैं यही बोलना चाहूँगा, IZI खुद को सुधार लो, ठीक है। सुधारने की बात अगर मैं करूँ तो पहली बात ये है कि आप कंज्यूमर को पहले सोचिए कि मतलब क्या हुआ है, पहली बात तो ये। और ये फिजूल के जो बिल्स किया है ना आपने, जो 1500 का बिल है और 2 लेग्स का जो बिल है वो मैंने रिपेयर नहीं करवाया, मैंने दिमाग लगा के दोनों रिपेयर नहीं करवाया, ठीक है। तो उससे मेरा जो है 3,000 रुपये बच गए, और मेरा जो है इसमें सिंगल स्क्रैच भी नहीं था। मेरे को पता था, मैंने भेजने के पहले देखा था कि कहीं पर क्या डैमेज हुआ है, मेरे को लगा था कि ऐसे बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है ये लोग। और हाँ एक और चीज़, मैंने जो IZI को मेल किया था कि आपने जो है मेरा जो रिपेयर्ड पार्ट है जो कि मेरा इमेज बोर्ड है उसको आप जो है सप्लीमेंट कर दीजिए। बट देखो गाइस, इन्होंने उसको भेजा ही नहीं है, ठीक है। इसका जो बॉक्स है मैंने फुल्ली चेक कर लिया, इन्होंने जो है अपना इमेज बोर्ड नहीं भेजा। पहली बात तो ये है कि ये इस चीज़ को भी बेच सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, इसका जो इमेज बोर्ड है उसमें जो है C-Fly लिखा हुआ है, मैंने जो रिसर्च करके देखा। और एक और प्रूफ ये है कि इनका जो ऐप है, ऐप में पहले इस ड्रोन का नाम C-Fly फेथ मिनी आता था, C-Fly आता था, आई थिंक फेथ मिनी नहीं आता था, मैंने चेक किया था। और इसका जो फुटेज है, हाँ इसका जो फुटेज है वो फुटेज में भी C-Fly आता है, ठीक है। अरे भैया क्या आवाज़ आया, ठीक है, समथिंग आवाज़ आया। और खुद के प्रोडक्ट के नाम पे ये लोग सिर्फ बैग बना रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सेम बैग इन्होंने अपने सारे सीरीज़ के साथ ऐड कर रखे हैं। बाकी ये भी कॉपी पेस्ट है, ये भी कॉपी पेस्ट है। और रिमोट कंट्रोल वहाँ पर चार्जिंग पे लगा हुआ है, ये भी कॉपी पेस्ट है, ये भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। ये एडोप्टर इनका खुद का IZI लिखा हुआ तो है, बट कॉपी पेस्ट हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ओके, सो एट द एंड आपको जो है कंज्यूमर जो हेल्पलाइन है उसको ठीक करना चाहिए, सोचना चाहिए, और डेफिनेटली इम्प्रूव करिए, ऐसा स्कैम मत करिए, ठीक है। लोग अपने मेहनत के पैसे से खरीदते हैं, जिनका शौक़ रहता है एक ड्रोन खरीदना, लोगों का ड्रीम रहता है एक ड्रोन खरीदना, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रोन खरीदते हैं। और अगर आप उसको वैल्यू फॉर मनी में कुछ दे रहे हैं तो उसका सर्विस भी अच्छा दीजिए, और जो है कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी करने का ट्राई कीजिए। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, यही मैं देना चाहता हूँ। और अगर ये चीज़ें IZI नहीं ठीक करना चाहता है देन डेफिनेटली डोंट कम इन ड्रोन मार्केट, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा वॉइटलिटी देखने को मिलता है। दैट इज़ इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बोया M1 माइक का रिव्यू किया है, देख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।